राहुल गांधी के पीएम मोदी को लेकर सरेंडर शब्द के इस्तेमाल पर कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश ने कहा कि सरेंडर और फेल एक ही शब्द है। जयप्रकाश ने हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा से सवाल किया कि हिसार काउंटर मैग्नेट सिटी के नाम पर एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से वो कितना पैसा लेकर आए। हिसार में जयप्रकाश से खास बातचीत की है टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। हिसार से कांग्रेस पार्टी के सांसद जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। जयप्रकाश जी, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, सरेंडर, और उसी शब्द को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। ना सिर्फ यहाँ प्रधानमंत्री की शान में गुस्ताखी की है राहुल गांधी ने, बल्कि देश की सेनाओं का भी मनोबल गिराने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी ने देश की सेनाओं को और देश के शौर्य को सलाम किया है। ये अपनी कमजोरी छुपा करके, भाजपा वाले अपनी विफलता छुपा करके सेना को क्यों आगे लेकर के आते हैं। सैनिक हमारे हैं और पहला नेता था इस देश का पहलगाम के बाद, जिन्होंने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट खड़गे साहब और आदरणीय राहुल गांधी जी ने कि हम देश की सेनाओं के साथ हैं, देश के सेना के शौर्य को सलाम है। और जो बात उन्होंने कही, इकट्ठा करते बीजेपी वाले, ये बहुत दिन हो गए, बेर को अंगूर कह करके नहीं बेच सकते। राहुल जी ने कहा सरेंडर, सरेंडर का मायना, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है भाई हमारा। यानी कि पहली बात तो कि वार की घोषणा नहीं, ये सिंपली एक ऑपरेशन था, और ऑपरेशन का भी युद्ध विराम देश की सीमाओं से बाहर के लोग करें। क्यों भाई? अमेरिका कौन होता है? अमेरिका कौन होता है पीओके के मामले में दखलंदाजी करने वाला? जब हमारा फैसला है, शिमला के अंदर फैसला हुआ कि कश्मीर का फैसला दोनों देश बैठ करके करेंगे, तीसरा देश की हमें मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। अरे यार, आज इंदिरा गांधी याद आती है। बड़ा दुख है, हमें भी दुख है इस बात का कि दुनिया के किसी भी देश ने हमारा समर्थन नहीं किया हमारी, क्योंकि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो फेल को फेल कहना क्या बुरी बात है? सरेंडर कह दो, फेल कह दो, न्यू कह दो, बेतना हथियार डाल दिए किसी के सामने। तो मायने तो अलग अलग है ना, फेल के मायने अलग हैं, सरेंडर के मायने अलग हैं। ना कुछ नहीं, एक को मायना है। मायना यूँ है कि हमारे देश का अपमान हुआ पूरी दुनिया में। जब ट्रंप, क्या भाई, ठीक है, देश का राष्ट्रपति है, बड़ा देश है, मजबूत देश है, लेकिन वो देश अपनी तानाशाही नहीं चला सकता हमारे ऊपर। हमारे ठीक है, राहुल गांधी जी ने कि भाई हम करेंगे सरेंडर, किसी सरेंडर ना सरेंडर क्या, वो सीज फायर की घोषणा दूसरा क्यों करेगा भाई? तूने गलत क्या किया राहुल जी? राहुल जी तो कितना बढ़िया कह दो, क्योंकि विफल हो चुकी है बीजेपी इस ऑपरेशन में भी, और इनकी जो विफलता जनता के सामने आएगी। अरे सम्मान करो उस जनरल का, सीडीएस का, चौहान साहब का, जिन्होंने सही बताया दी देश के सामने। अरे यह केरोड़ा करने वाली बात थी भाई। ये तो तुम मैं मिस्र हो बीजेपी वाले, स्पेशल सेशन बुला लो, उस पर चर्चा कर लो, विपक्ष अपनी बात कह देगा, ये अपनी बात कह दो। चलिए अब हरियाणा पर आ जाते हैं। हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं रणबीर गंगवा। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार दशकों तक सत्ता में बनी रही, तो आदत पड़ गई थी सत्ता में रहने की, अब सत्ता से बाहर हो गए हैं तो फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त बढ़ चुका है। कहाँ दिखी गंगवा साहब फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस में? कहाँ दिखी फ्रस्ट्रेशन? तो दिख रही है बीजेपी में, है? कहाँ दिखी? बताओ ना, कहाँ कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में? हम तो इसलिए दुखी हैं, जो काम यहाँ पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब चीफ मिनिस्टर थे, मैं एमपी था, हमने जो काम यहाँ प्रोजेक्ट तैयार किए थे, एलिवेटेड वे का तैयार किया था, हिसार शहर को तारों, बिजली की तारों से, दूसरी तारों से मुक्ति, पोल मुक्त, पोललेस शहर, क्योंकि हिसार शहर एक काउंटर मैग्नेट टाउन है। और मैं एक पर्सन गंगवा साहब से पूछता हूँ, हमारी फ्रस्ट्रेशन से आप विचलित मत हो, आपकी विफलताओं को मत छुपाओ। आपकी सबसे बड़ी विफलता है कि मैं 10 दिन का समय देता हूं गंगवा साहब को। जैसे हवाई अड्डे को लेकर के, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर के थूक के चाटना पड़ा, ऐसे ही मैं दोबारा कहता हूं, वो ये बताए कि हिसार शहर काउंटर मैग्नेट टाउन था, एनसीआर से कितना पैसा ले आए। एनसीआर की मीटिंग में जो भी, क्योंकि 2 प्रकार के मेंबर होते हैं प्रदेश से, या तो चीफ मिनिस्टर होते हैं
या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, मुझे पता नहीं मेंबर कौन है, एनसीआर डेवलपमेंट बोर्ड से कितना पैसा ये लेकर के आए, वो पैसा लेकर के आए। लेकिन अब तो गंगवा जी ये कह रहे हैं कि सड़कों को चौड़ा कर देंगे और जहां जरूरत होगी वहां एलिवेटेड बनेगा। ये तो कंधे कंधे ने 11 साल तो लिए, 5 साल तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था दुष्यंत सिंह, OPWD ले रहा था, साल भर गंगवा ना उन्होंने गया, देखा कि भाई क्यों होगा। चलिए, साफ तौर से यहाँ पर तल्ख अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं जयप्रकाश, और साफ ये बात कह रहे हैं कि सरेंडर शब्द जो राहुल गांधी की तरफ से इस्तेमाल किया गया वो सेनाओं के शौर्य के खिलाफ नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये टिप्पणी की गई थी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।